आज डबल इंजन की सरकार बढ़ता बिहार, विकसित बिहार की ओर कदम बढ़ा रहा है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सफल नीति, सही सोच के कारण डेवलपमेंट के प्रति साफ नीयत का परिणाम है कि आज इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ है। हमें लग रहा है कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज बहुत है, ये लैंड बहुत फर्टाइल है और सपोर्ट बहुत है गवर्नमेंट का। देखा जो बिहार में माहौल बना है पिछले कुछ सालों में, और जो खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर में, लॉ एंड ऑर्डर में, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में जो विकास हुआ है वो सराहनीय है। इन्वेस्टमेंट होगी तो हर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होगा और उससे नौकरियां मिलेगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार बिजनेस कनेक्ट का आगाज़ हुआ है और बड़े बड़े जो निवेशक हैं, उद्योगपति हैं, वो बिहार हैं। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। 1,80,000 करोड़ रुपए के MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं और एक बड़ा निवेश होगा बिहार में। निवेशक जो हैं वो बिहार की ओर देख रहे हैं, ताक रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज इस मौके पर नहीं उपस्थित हुए, जिस कारण से कई निवेशकों में मायूसी भी देखी गई। लेकिन कई जो निवेशक आए थे, प्रणव अडानी आए थे अडानी ग्रुप से, समझिए राजकुमार चौधरी NHPC से, डालमिया सीमेंट से, तमाम जितने बड़े बड़े निवेशक हैं वो बिहार आए हैं। नीतीश मिश्रा जो कि बिहार के उद्योग मंत्री हैं, उन्होंने इसका भव्य आयोजन कराया है। पटना के ज्ञान भवन में मौजूद हैं। तमाम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कई बिहार से के जो वरिष्ठ मंत्री हैं वो मौजूद थे। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा मौजूद थे। हमने सभी से बातचीत की है। क्या कुछ कहना है, पहले हम इन्वेस्टर्स को सुनाते हैं आपको। जो इन्वेस्टर्स यहाँ आए थे इन्वेस्ट करने के लिए, वो क्या कह रहे हैं। बिहार को लेकर जो परसेप्शन है वो बदला है उनका। भव्य समारोह हुआ है, तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इन्वेस्टर्स क्या कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। उसके बाद उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने क्या कहा है वो भी आपको सुनवाएंगे। बिहार में इन्वेस्टमेंट के लिए क्या देख रहे हैं कि कई साल हो गए MOU साइन होते हैं, आपको लगता है कि इन्वेस्टमेंट की बारी है? यस, अभी देखा जो बिहार में माहौल बना है पिछले कुछ सालों में, और जो खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर में, लॉ एंड ऑर्डर में, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में जो विकास हुआ है वो सराहनीय है। मैं कई वर्षों बाद आया हूं पटना और विकास को देख के बहुत ही उत्साहित हूं। अगर इस तरह का अब है कि यहाँ इन्वेस्टमेंट को काफ़ी बढ़ावा देना है। अगर इन्वेस्टमेंट को आप बढ़ावा देते हैं तो देखिए तभी स्टेट का रियल विकास होगा। इन्वेस्टमेंट होगी तो हर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होगा और उससे नौकरियां मिलेगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। तो इसलिए एक इन्वेस्टमेंट का जो माहौल है वो इन्वेस्टमेंट का माहौल बनाने का समय है और वो बन रहा है। सरकार जो है अभी प्रयास कर रही है। हम NHPC की तरफ से अभी आपने देखा होगा कि 5,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का हम MOU साइन किए हैं ब्रेडा के साथ, और हम सोलर पावर प्लांट और ग्रीन हाइड्रोजन में यहाँ निवेश करेंगे और प्लांट लगाएंगे। उसके साथ ही हम SJVNL भी जो है, सतलज जल विद्युत निगम भी जो है यहाँ सोलर प्लांट में इन्वेस्टमेंट कर रही है, और पंप स्टोरेज में भी करीब उन्होंने 8,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का प्लान बनाया है। सर, आप बिहार आ रहे हैं, बिहार में कैसा देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए? एक अच्छा अवसर है। बिहार में हम अभी लास्ट बिहार समिट में भी थे, ये टाइम भी आए। बहुत चेंज दिख रहा है बिहार में, सब तरह से, लॉ एंड ऑर्डर से, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सब तरह से अच्छा आ रहा है। एज अडानी ग्रुप हम लोग और निवेश कर रहे हैं यहाँ पर। लास्ट टाइम हमने जब बोला था उसके बाद हमने वर्षालीगंज में एक सीमेंट प्लांट भी डाला। अभी हम और अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं, जैसे आपने मेरी स्पीच में सुना। हमें लग रहा है कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, ये लैंड बहुत फर्टाइल है और सपोर्ट बहुत है गवर्नमेंट का। थैंक यू जी, धन्यवाद। बिहार के प्रति लोगों की सोच बदल रही है। आज डबल इंजन की सरकार बढ़ता बिहार, विकसित बिहार की ओर कदम बढ़ा रहा है। आपको लगता है कि जिस तरह से इन्वेस्टर्स आए हैं 1,80,000 करोड़, एक बड़ी रकम है? निश्चित तौर पर ये देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वह संकल्प कि जब तक बिहार विकसित नहीं होगा, विकसित भारत पूर्ण नहीं होगा, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सफल नीति, सही सोच के कारण राजनीतिक अस्थिरता और डेवलपमेंट के प्रति साफ नीयत का परिणाम है कि आज इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ है। आपको लगता है कि आगे और भी लोग आने हैं? निश्चित तौर पर और आगे बढ़ेगा। बिहार अनुकूल है हर तरह से उद्योगपतियों के लिए। पावर, वाटर और स्किल्ड लेबर, ये सारे चीज एक जगह मिल रहे हैं। इसका एक बड़ा माहौल बनेगा। बिहार अब बनाएगा, निश्चित तौर पर, निश्चित निश्चित तौर पर लोगों को देगा।
निश्चित तौर पर। विजय सिन्हा जी उप मुख्यमंत्री हमारे साथ थे, क्या कुछ उन्होंने कहा है हमने आपको सुनवाया है। बिहार बिजनेस कनेक्ट में आए हुए तमाम जितने इन्वेस्टर्स हैं, जो पूंजीपति हैं, हम उनसे बात करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो यहाँ नहीं आए, एक गम रहा है, एक अफसोस रहा है कि उन्हें भी रहना चाहिए था। मुख्यमंत्री जी पिछले बिहार बिजनेस कनेक्ट में उनकी उपस्थिति रही थी। आज शायद उनकी जैसा सूचना मिला कि उनकी तबीयत अस्वस्थ है, लेकिन उन्होंने अपना संदेश भेजा है और आज का इन्वेस्टर्स मीट जो रहा वो काफ़ी सराहनीय कदम है बिहार सरकार की तरफ से। आपको लगता है कि आने वाले समय में तस्वीरें बदलेंगी बिहार की? बदल रही हैं और बदलेंगी, क्योंकि पिछले साल 53,000 करोड़ का MOU साइन हुआ था, जिसमें कि 35,000 करोड़ रुपए जो है कि इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी ग्राउंडेड है, ग्राउंड पे है, काम हो रहा है। इस साल अभी जैसा सेक्रेटरी महोदय ने बताया 1,80,000 करोड़ रुपए का जो है MOU साइन हुआ है और उम्मीद है कि जो है बिहार में औद्योगिकरण की जो गति है उसमें बहुत तीव्रता आएगी। देखिए बिहार के उद्योग में काफ़ी रफ्तार आएगी। नीतीश कुमार आज नहीं आए, एक तो अफसोस रहा होगा कि नहीं आए। नहीं, उनका तो हमेशा सहयोग रहा है। आज कुछ स्वास्थ्य वजह से नहीं आ पाए हैं और मेरे ख्याल से इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो बिहार की है बहुत ही सराहनीय है। अच्छा, एक चीज़ हम लोग देखते हैं सर, हमेशा जो बाहर से इन्वेस्टर्स आते हैं, जो भी होते हैं, MOU तो बहुत साइन हुए हैं, काम भी हो रहा है ग्राउंड पर, इतना तो नहीं है? नहीं, काम हो रहे हैं और पिछले सत्र में 53,000 करोड़ रुपए का MOU साइन हुआ था, जिसमें 35,000 करोड़ रुपए जो है पे काम हो रहा है। तो स्ट्राइक रेट काफ़ी अच्छा है। लगता है कि इंडिया में ऐसा स्ट्राइक रेट नहीं है। इंडिया में आपको लगता है इन्वेस्टर्स मीट जो हो रहा है, इससे आने वाले समय में बिहार का भविष्य काफ़ी उज्जवल होगा, फैक्ट्रीज लगेंगी, इंडस्ट्रीज आएंगी? हम लोग बिहार में 1999 से इन्वेस्टेड हैं और अभी भी बिहार का भविष्य बहुत उज्जवल दिखाई दे रहा है। MOU साइन हो रहे हैं और धरातल पर भी उतर रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर पोटेंशियल है, बाज़ार है, 14 करोड़ यहाँ की जनसंख्या है और सेंटर से भी ज़्यादा कंज्यूम करते हैं ना, फिर बनाते नहीं हैं। नहीं, जो पहले जो कंज्यूम तो हम लोग हमेशा से करते थे, लेकिन पहले सारी चीज़ें बाहर से आती थी। अब ज़्यादा से ज़्यादा स्पेशली इन फूड प्रोसेसिंग सारा प्रोडक्शन बिहार में ही हो रहा है और हम लोग जिस सेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, पोल्ट्री फीड को, ये इसमें बिहार से बाहर पोल्ट्री फीड एक्सपोर्ट होता है और मुजफ्फरपुर ज़िला भारत का नंबर 1 जिला है पोल्ट्री फीड मैन्युफैक्चरिंग के मामले में। ये बिहार के लिए गर्व की बात है। मुख्यमंत्री ने उसे थोड़ी मायूसी भी होगी जी, मुख्यमंत्री आज नहीं आए कार्यक्रम में, मायूसी भी होगी? ऐसा मतलब बाकी अधिकारी सारे लोग हैं और हम लोगों को सहयोग मिलता है। उम्मीद थी कि रहना चाहिए था, ठीक है, तबीयत बिगड़ गई है। अब देखिए कहने से बच रहे हैं। देखिए, लेकिन नीतीश कुमार को इस कार्यक्रम में होना चाहिए था। तमाम जितने जो इन्वेस्टर्स हैं वो क्या कह रहे हैं, तस्वीरें बदल रही हैं बिहार की, इस बात को भी वो मान रहे हैं। तो आपने सभी की बात सुनी है, जानी है। एक बड़ा इन्वेस्टमेंट समिट हुआ है, एक बड़ा बिहार बिजनेस कनेक्ट का आयोजन जो हुआ था, उसमें बड़ी संख्या में जो इन्वेस्टर्स आए उन्होंने क्या कहा, प्रणव रानी ने क्या कहा, NHPC के जो अध्यक्ष थे उन्होंने क्या कहा, हमने सबकी बात आपको सुनाई है। आप लाइव से बने हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।